वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब हुसैन फ़हुव मुअ्मिनुन व मन अबग़ज़ हुसैन फ़हुव मुनाफ़िक़ुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़ुहु। मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बात अधूरी की थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत तय्यबा पर बात चल रही थी। इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए लाखों सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये सरज़मीन शुहदा के खून से लालाज़ार है। इस्लाम की 1400 साला तारीख़ शुहदा के खून से भरी पड़ी है। मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा फ़जीलतों वाला महीना है। उसके अंदर, उस महीने के अंदर एक ऐसा दिन है जिसको आशूरा भी कहा जाता है। आशूरे के दिन मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के वाक़यात पेश आए हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ें पेश आई हैं। हज़रत पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम तफ़सीलात को गुनियतुत तालिबीन के अंदर नक़ल किया है। अल्लाह वालों ने फरमाया, जो कौम अपने से पहले वाले लोगों की ज़िंदगी को, जो कौम अल्लाह वालों की ज़िंदगी को, जो कौम हज़रात अंबिया की ज़िंदगी को, जो कौम तबे ताबाईन की ज़िंदगी को, जो कौम औलिया कराम की ज़िंदगी को जो कौम फरामोश कर देती है, भूल जाती है, वो कौम एक गैर कौम की ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारती है। वो कौम एक गैर कौम की ज़िंदगी, गैर कौम की ज़िंदगी के ताबे गुजारने पर मजबूर हो जाती है। आज हम लोग तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, ना हज़रात सहाबा इकराम की सीरत से वाकिफ़ है, ना हज़रात औलिया इकराम की सीरत से वाकिफ़ है, ना हज़रात औलिया की सीरत से वाकिफ़ है। इस्लाम के सबसे पहले शहीद कौन है? इस्लाम के सबसे आखिरी शहीद कौन है? इस्लाम की सबसे पहली शहीदा औरत कौन है? इस्लाम की सबसे आखिरी शहीदा औरत कौन है? अगर किसी से सवाल हो जाए क्या, तो किसी के पास हिम्मत है खड़कर सवाल के जवाब देने की? तो ना हम तारीख पढ़ते हैं, ना तारीख जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पूछा जाए कि चांद पर सबसे पहले जाने वाला कौन,
इसके अलावा पूछा जाए दुनिया के अंदर सबसे पहले फिल्म निकालने वाला कौन, ये पूछा जाए कि दुनिया के अंदर सबसे पहले लिबास यहूदियों का इजाद करने वाला कौन, ये हमारे इल्म में है। दुनिया का सबसे पहला करोड़पति कौन, ये हम लोग जानते हैं। ना कभी सहाबा इकराम की सीरत जानने की कोशिश करते हैं, ना कभी औलिया इकराम की सीरत जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारा कसूर यह है कि हम तारीख जानना नहीं चाहते। इस्लाम की तारीख जानना नहीं चाहते। तो खैर, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत शाबान में मदीने मुनव्वरा में हुई। नाम खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का। और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के घर रोज़ाना तशरीफ़ लाते, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर बोसा देते। उलमाए कराम ने लिखा है, उलमाए कराम ने लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रोज़ाना तशरीफ़ लाते, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर बोसा देते। उलमाए कराम ने लिखा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर इतने बोसे दिए, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबे हो गई थी। सहाबा इकराम कहते हैं कई मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का दीदार करने का इरादा होता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रात सहाबा इकराम कहते हैं जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की याद सताती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीदार के लिए जी चाहता, इरादा दिल करता, तो हम लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत को देखकर हम लोग दिल बहला लेते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे हैं, नमाज खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सिखाई, कलीमे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सिखाए, रोज़ा रखने का तरीक़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने सिखाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ऐसी तरबियत की, एक मरतबा बैतुल माल से गुज़र रहे थे, बैतुल माल में सत्रे के खजूर थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाकर मुंह में ले लिया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाकर खा लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नज़र पड़ती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने देखकर सिर्फ यूं नहीं कहा अपने नवासे को देखकर, बेटा ये सदक़े का माल है, हमारे लिए जायज़ नहीं है, बल्कि नाना अपने नवासे के हलक में उंगली डालकर खजूर बाहर निकाला, फिर उसके बाद फरमाया बेटा सदक़े का माल है, मेरे लिए जायज़ नहीं है, मेरी आल औलाद के लिए जायज़ नहीं है, सदक़े का माल सईद के लिए जायज़ नहीं है। आइंदा ख्याल रखना, ऐसी चीज़ें उठाकर मुँह में मत ले लेना, बग़ैर इजाज़त के उठाकर मत खा लेना। आज तो इंशाअल्लाह सदक़े फितरे का भी नहीं छोड़ते लोग। हराम का भी आज तो आसानी हजम हो जाता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजद वतबल हसन वल हुसैन अला ज़हरी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इस रिवायत करते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, नमाज के दरमियान सजदा करते, वतबल हसन वल हुसैन अला ज़हरी, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ मुबारक पर चढ़ते उतरते।
फ़इज़ा अरादू अन यमनऊहा अशारा इलैहि मान दऊहुमा। जब सहाबा कराम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ से हटाना चाहते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सजदे ही से इशारा फरमाते, रहने दो, छोड़ दो उनको अपने हाल पर छोड़ दो। फ़इज़ा क़ज़स्सलाह, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने नमाज मुकम्मल कर ली, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने नमाज मुकम्मल कर ली, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बनी, दोनों नवासों को अपने गोद में बिठाया और उसके बाद अपनी जुबान से कहा मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है फलयुहिब हाज़ैन, तो उसको चाहिए इन दोनों से भी मोहब्बत करे, मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पीठ मुबारक पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने एक हाथ से पकड़कर नमाज मुकम्मल अदा की। दूसरी हदीसों में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्ब हुसैन फहुवा मुमिनुन व मन अबग़ज़ हुसैन फहुवा मुनाफ़िक़ुन, जो हज़रत हुसैन से मोहब्बत करेगा वो ईमान वाला होगा, वो ईमान के दायरे में होगा, जो हज़रत हुसैन से नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। तकरीबन मसाजिद में हर खतीब जुमे में एक खुतबा देते हैं, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये थी फजीलत नवासे रसूल हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक सहाबी दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद देखते क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख है, लाल है, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को देखकर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, किस बात ने आपको रुला दिया है, किस वजह से आपने रोया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम थोड़ी देर के बाद जवाब देते हैं, आज हुए ज़मीन पर ऐसा फरिश्ता आया है, आज हुए ज़मीन पर ऐसा फरिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया था। आने के बाद ये खबर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम पहुँचाया है, आपको पैगाम पहुँचाया है। उसके बाद फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासे को आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तय थी। हुजूर को मालूम था मेरा नवासा अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी खिलाफत का मुतालबा नहीं किया। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे यजीद की खिलाफत आई, जब यजीद तख्त नशीन हुआ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़बान खोला, जब कहने लगे जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे मैं खामोश था, दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं था। जब तक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे जब तक बाप से बेहतर दुनिया में कोई नहीं था, मैं खामोश था। हज़रत अली हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर दुनिया के अंदर कोई नहीं था, मैं खामोश था। आज दुनिया एक नाहिल को, एक जागिल मुतलक को अपना अमीर बना रही है, एक जागिल मुतलक को, एक ऐश फरस को अपना बादशाह बना रही है। मैं कभी इसकी बादशाहत को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। अब्दुल्ला इब्न सबा इन शियों का सरदार था, शियों के मजहब का बानी था। अब्दुल्ला इब्न सबा शियों के सरदार का मजहब का बानी था। अब्दुल्ला इब्न सबा मुनाफिक था। अब्दुल्ला इब्न सबा का ये नापाक ख्याल था कि मुसलमान आपस में लड़ने लगे। एक वक्त आया हजरत सहाबा कराम इस दुनिया से रुखसत होते रहे, फिर एक वक्त आया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस दुनिया से रुखसत हुए, यजीद तख्त नशीन हुआ।
शियों ने यह मंसूबा बनाया कि यजीद तो सहाबी नहीं है, यजीद तहज्जुद गुजार नहीं है, यजीद शराब नोशी का आदी है, यजीद फासिक है, यजीद के अंदर तमाम बुराइयां मौजूद है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मौजूद है, तमाम सहाबा मौजूद है। इन तमाम सहाबा के रहते पर यजीद को तख्त नशीन पर नहीं बिठाया जाएगा, मुसलमान भी इसकी मुखालिफत करेंगे। यह मौका शियों के हाथ लग गया। शियों ने कूफा के अंदर सुलेमान के घर में यह मशवरा किया। मशवरे के अंदर अब्दुल्ला इब्ने सबा ने कहा कि आज मौका अच्छा है, आज इस्लाम से बदला लिया जाए, इस्लाम को वीरान किया जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटा दिया जाए, आज अली से भी बदला लिया जाए। जिस अली ने खैबर के किले को फतह किया था, जिस अली की तलवार से हजारों यहूदी कत्ल हो गए थे, लिहाजा लिखो हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन को खुतूत लिखो, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हम यजीद को नहीं मानते, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 12,000 खुतूत लिखे गए, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं। ये है वो पूरी दास्तान। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा क्यों बुलाया गया था? ये थी दुश्मनान इस्लाम की साजिश। इस साजिश के तहत सुलेमान के घर में मशवरा हुआ। मशवरे के बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 12,000 खुतूत लिखे गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जाने पर आमदा हो गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, सबसे पहले जाओ कूफा के हालात पर नजर करो और मुझे खबर दो कि वाकई मेरे हाथ पर बैत करना चाहते हैं, मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील का उन लोगों ने ऐसा इस्तकबाल किया, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उसको नहीं समझा जो उन लोगों के दिलों में पोशीदा थी, यानी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर देना। क्योंकि उन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वहां से खत लिख दिया कि अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ पर कूफा तशरीफ ला सकते हैं, लोग आपकी खिलाफत पर बैत करना चाहते हैं, लोग आपके मुंतजिर हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे ये खत मिला, पाने के लिए तैयार हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तमाम सहाबा कराम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर समझाया करते थे। हजरत अली के सगे बेटे इब्नुल हनफिया ने भी कहा कि भाईजान आप कूफा तशरीफ ना ले जाइए, इसलिए कि कूफा मनहूस शहर है। कूफा में आपके भाई हजरत हसन के साथ दगाबाजी की गई। कूफा में आपके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। आप कूफा तशरीफ ना ले जाइए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़्म पुख्ता कर लिया, जाने का इरादा पक्का कर लिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इरादा अज़्म पुख्ता कर लिया तो हजरत इब्ने अब्बास ने आकर कहा, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए, मगर खुदारा आप अपने साथ अपनी अहलिया को, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अपनी छोटी छोटी लड़कियों को ना ले जाइए, इसलिए कि कूफा मनहूस शहर है। कूफा में आपके भाई को शहीद कर दिया गया, आपके वालिद को शहीद कर दिया गया। कहीं ये बेमुरव्वत लोग हैं, कहीं ये आपके साथ वही मामला ना करे जो आपके वालिद हजरत अली के साथ किया था। तमाम सहाबा-ए-किराम आकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाया करते थे, मगर हजरत हुसैन ना समझे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मंजिल ब मंजिल रवा दवा हुए। जब करबला के मैदान में पहुंचे, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मन ने घेरे के अंदर ले लिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ना समझे, घबराए, बहुत परेशान हुए। तुम लोगों ने मुझे 12,000 खुतूत लिखकर बुलवाया है और ये क्या रवैया किया जा रहा है? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को घेरे में ले लिया गया है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज तहज्जुद के बाद नमाज फज्र पढ़ते हैं और अपने अहले खाना से कहते हैं, आओ इस इमाम के पीछे आखिरी नमाज पढ़ लो, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो, पता नहीं फिर इसके बाद जिंदगी में मेरे पीछे नमाज मिले या ना मिले। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद आप तुलुए फज्र के बाद मैदान में आते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खुतबा दिया था। अगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वो खुतबा आसमानों को सुनाया जाता तो
आसमान फट जाता, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा पहाड़ों को सुनाया जाता तो पहाड़ गिर जाते, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा बादलों को सुनाया जाता तो वो अश्कों की बरसात बन जाते, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो खुतबा अगर ज़मीन को सुनाया जाता तो ज़मीन शक हो जाती, ज़मीन फट जाती। लेकिन उन जालिमों के सीने में दिल नहीं थे, पत्थर से ज़्यादा सख्त थे, पत्थर से ज़्यादा बदतर थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खुतबा दिया है। सबसे पहले मैदान में आते हैं, मैदान में आने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान करते हैं, हम्द व सना बयान करते हैं। इज़्ज़त का मालिक अल्लाह, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह, नफ़ा का मालिक अल्लाह, मुक़द्दर का मालिक अल्लाह, तक़दीर का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह, हयात का मालिक अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम पर दरूद भेजते हैं। उसके बाद अपने आली नसब को पेश करते हैं। ऐ कूफियों, मैं कौन हूँ तुम लोग जानते हो, मैं किस खानदान से हूँ तुम लोग जानते हो, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फर्जंद हूँ, मैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लड़का हूँ, जिसकी हयात दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर आज तक मशहूर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी आज तक दुनिया के अंदर मशहूर है। मैं कौन हूँ जानते हो, मैं नवासे रसूल हूँ और मेरा आली नसब ये है और मेरी फजीलत अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो कूफा के आज भी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, मदीने मुनव्वरा के अंदर आज भी सहाबा इकराम मौजूद है। मेरे मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे, सहाबा इकराम को भेजकर मालूम कर सकते हैं मैं किस खानदान से हूँ। वल्लाह मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद ये खुतबे के बाद ये इरशाद फरमाया है, वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह रखकर कह रहा हूँ, मैं जब से बालिग हुआ हूँ, बालिग होने के बाद से लेकर आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने पूरे होश हवास संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने पूरे होश हवास संभालने के बाद से लेकर आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं होश हवास संभालने के बाद से लेकर मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया। मैंने होश हवास संभालने के बाद से लेकर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने होश हवास संभालने के बाद से लेकर मैंने कभी रोजे नहीं छोड़े। मैं होश हवास संभालने के बाद से लेकर मैंने अपनी जात से किसी को कभी अपने हाथ से, अपने पैर से, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया है और मैं कभी बदनजरी नहीं की है। मैं नेक सालेह मुत्तकी तकवा परहेजगार हूँ। तुम लोग मेरे खून पर क्यों आमदा हो चुके हो? मैंने आज तक किसी का कत्ल नहीं किया। तुम लोग यहाँ पर मुझे बुलाकर मेरे कत्ल के फैसले कर रहे हो और मैं पैदल मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक मदीने मुनव्वरा के अंदर घूमी गए और मैं पैदल चलकर 25 मरतबा हज करने वाला हाजी हूँ। और क्या है, मैंने कभी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में कभी जबान दराज नहीं की। मेरा आली नसब ये है, तुम लोगों ने मुझे बाइसरार बुलाया है, 12,000 खतूत लिखकर बुलवाया है तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नसीहत को कबूल करने के लिए तैयार न थे। वो लोग हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने पर आमदा थे, कत्ल करने पर तुले हुए थे। आखिरकार शुमर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जंग छिड़ जाती है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में आते हैं। आखिरकार शुमर 6 आदमियों को लेकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करता है। सिनान बिन अनस इस रुए जमीन का बदकार था, उसे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब तीर खींचा। वो तीर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हलक में आकर लगती है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ज़मीन और आसमान देख रही थी, आसमान सुर्ख हो गया था। उलमा इकराम ने किताबों के अंदर लिखा है उस दिन जिस दिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई उस दिन आसमान सुर्ख हो गया था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर थे। इसके बावजूद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बेरहमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मदीने मुनव्वरा के अंदर समझाया था कि आप कूफा तशरीफ ना ले जाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने मुनव्वरा में ख्वाब देखते हैं।
वो ख्वाब ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से करबला और करबला के मैदान में कुछ चुन रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ख्वाब में पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीने से करबला और करबला के मैदान में कुछ चुन रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं अपने नवासे का खून जमा कर रहा हूँ। जैसे कि मेरी नींद उठी मेरा दिल धड़क रहा था, मेरा दिल काँप रहा था। मदीने मुनव्वरा में चंद सहाबा किराम को जमा किया, आधी रात का वक्त था, मेरे ख्वाब का तज़किरा कर दिया, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, अल्लाह के रसूल मदीने से करबला के मैदान में कुछ चुन रहे हैं, एकदम मैं धड़कता हुआ मेरा दिल काँप रहा है, मैं आपके सामने इस ख्वाब को पेश किया हूँ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने यह सुनकर फरमाया, खामोश हो जाओ, इस ख्वाब का तज़किरा किसी के सामने ना इस ख्वाब का तज़किरा किसी के सामने ना करना। 10 दिन नहीं गुजरते कूफा से खबर आ जाती है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बेरहमाना तरीके से कूफा वालों ने शहीद कर दिया गया है। तो इस वाक़े से बहुत सारी नसीहतें मिलती है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े करबला से हम लोगों को कई नसीहतें मिलती है। सबसे पहले हम लोगों के अंदर हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिससे चाहे लड़ लिए, जब चाहे लड़ लिए, बल्कि इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत के लिए अपने अंदर हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी रखना चाहिए और अपनी नमाज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुमर के सामने यजीद की फ़ौज के दरमियान में नमाज को नहीं छोड़ा है। तो क्या खाक हम लोग मामूली बहाने बनाकर नमाज़ों को छोड़ देते हैं। नमाज़ों को एहतमाम से पढ़ना चाहिए, फ़िक्र के साथ पढ़ना चाहिए। उलमा किराम ने यहाँ तक किताबों के अंदर लिखा, अगर नमाज माफ़ होती तो करबला के मैदान में माफ़ होती, लेकिन सहाबा किराम तलवार के साये के नीचे यजीद की फ़ौज के दरमियान हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार की चमक के आसपास तलवार की चमक कर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद की फ़ौज के दरमियान में खड़ कर नमाज अदा करते हैं, शुमर के सामने नमाज अदा करते हैं। तो नमाज हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ पर अदा की, तो हम लोगों को कहाँ नमाज माफ़ होगी। हम लोग मामूली बहाना बनाकर नमाज़ों को छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए, यह हैत करिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मौत तक नमाज़ों का पाबंद बना कर रखिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कही हुई सुनी हुई बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।